गुड मॉर्निंग सेकंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, पान नंबर 26 निकालिए। हम आज देखेंगे ऊ का अभ्यास। पान नंबर 26 पार्ट नंबर 6 ऊ का अभ्यास। जैसे स्वर में ऊ होता है ना बच्चों, वैसे ऊ का अभ्यास हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए कुछ चित्र दिए गए हैं, तो हमें इन ऊ के आने वाले शब्द देखेंगे। जैसे उतरना, यहाँ एक लड़का सीढ़ी से उतर रहा है तो उसे उतरना ये शब्द आता है, टू गेट डाउन। ये क्या है? उपहार। ये क्या है? उपहार। इसे इंग्लिश में गिफ्ट कहते हैं। उपवन, गार्डन। उपवन, गार्डन। उपासना, उपासना यानी पूजा, वर्शिप। तो जैसे हमने ये शब्द पढ़े तो इसे हमें यहाँ ऊ, ऊ, ऊ और ऊ इसे हमें शब्द मिले हैं ऊ से। उतरना, उपहार, उपवन, उपासना। ऐसे ही हमें ऊ के और सारे शब्द देखने हैं। जैसे कि ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे, ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे इस तरह लगाई जाती है। देखो बच्चों, ये यहाँ ये मात्रा है, ये कौन सी है? ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा। ठीक है, तो ऐसे ये निशान जो है, ये चिन्ह जो है, ये ऐसे। तो कोई भी व्यंजन हो बच्चों, कोई भी, जैसे क से श्र तक व्यंजन होता है तो हर व्यंजन के नीचे, हर व्यंजन के नीचे ये चिन्ह लगाया जाता है। तो जैसे ये क्या है? द, द यानी व्यंजन, व्यंजन है। तो इसे ऊ की मात्रा लगाने के बाद, जैसे यहाँ देखो, द प्लस ऊ की मात्रा इज इक्वल टू दू। दू, क्योंकि ये व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, व्यंजन के नीचे। और दू से इस चित्र को देखने के बाद कौन सा शब्द तैयार हुआ? दुकान। दुकान, दुकान यानी शॉप। ओके, तो हर व्यंजन, जैसे कोई भी व्यंजन हो, जैसे क से श्र तक व्यंजन जो है, उस व्यंजन के नीचे ऊ की मात्रा लगाने के बाद आने वाले शब्द, जैसे कि यहाँ क्या है? झ प्लस ऊ की मात्रा इज इक्वल टू झू। यानी ये क्या है? झुमका। जैसे कान में डालते हैं ना ये झुमका, अलग 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 पैटर्न के ये झुमके होते हैं, तो वो कान में डालते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? झुमका, ईयर रिंग। ठीक है, यहाँ देखो च, ये च क्या है? व्यंजन। च प्लस ऊ की मात्रा इज इक्वल टू चू, चूहिया यानी माउस। इसे क्या कहते हैं? माउस। ये चित्र देखकर हमें इंग्लिश में इसे माउस कहते हैं और हिंदी में चूहिया। जैसे हमारे च को ऊ की मात्रा लगाने के बाद कौन सा अक्षर तैयार हुआ? चू, और चू से चूहिया ये शब्द तैयार हुआ। ये क्या है? ग प्लस ऊ की मात्रा इज इक्वल टू गु, यानी यहाँ चित्र देखकर कौन सा शब्द आया? गुलाब। इसे इंग्लिश में रोज कहते हैं। ओके, अब हमें देखना है स। स प्लस ऊ की मात्रा इज इक्वल टू सु, सु। जैसे सु से ये चित्र देखकर हमें कौन सा शब्द मिला? सुनार, गोल्ड स्मिथ। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोल्ड स्मिथ। तो ऐसे बच्चों, व्यंजन को ऊ की मात्रा लगाने के बाद ये आने वाले शब्द यहाँ पर हमने देख लिए। और भी शब्द है जो हम अब देखेंगे। तो यहाँ क्या है? साबुन। तो ब के नीचे ऊ की मात्रा लगाई, साबुन। यहाँ कुछ चित्र दिए हैं, तो इन चित्रों को हमने देखकर ये शब्द तैयार हुए। जैसे कि साबुन, ये क्या है? सोप। ये क्या है? जामुन यानी ब्लैक प्लम। ये क्या है? म के नीचे ऊ की मात्रा। ये क्या है? ये चित्र कैसा है? कुर्सी, कुर्सी। यहाँ क के नीचे ऊ की मात्रा लगाई और शब्द तैयार हुआ कुर्सी।
इसे इंग्लिश में चेयर कहते हैं। ये क्या है? बुढ़िया। ब के नीचे ऊ की मात्रा लगाई, इसे इंग्लिश में ओल्ड वुमेन कहते हैं। तो इसी से हमारा ये एक छोटा सा पाठ तैयार हुआ है, जो हर इस पाठ में बहुत सारे ऊ की मात्रा के आने वाले शब्द यहाँ दिखाई देंगे बच्चों। तो हमारे पाठ का नाम है ऊ स्वर से बने वाक्य। ऊ स्वर से बने वाक्य। तो ऐसे ये वाक्य है, कुसुम बात सुन, बुढ़िया से मत उलझ, मिठाई की दुकान पर जाकर गुलाब जामुन खरीद, गुलाब जामुन मुझे दे, मुझे बहुत पसंद है, अब वह कुर्सी इधर ला, वह किताब कुर्सी पर रख। तो यहाँ पर ऊ की मात्रा के आने वाले शब्द यहाँ देखेंगे, कुसुम, सुन, बुढ़िया, दुकान, गुलाब जामुन, मुझे, बहुत, कुर्सी। तो इस यहाँ तक हमारे ये ऊ स्वर से बने हुए शब्द यहाँ पर हमारे पाठ में आए हैं। और एक बार मैं पाठ पढ़कर सुनाती हूँ। कुसुम बात सुन, बुढ़िया से मत उलझ, मिठाई की दुकान पर जाकर गुलाब जामुन खरीद, गुलाब जामुन मुझे दे, मुझे बहुत पसंद है, अब वह कुर्सी इधर ला, वह किताब कुर्सी पर रख। ठीक है। पान नंबर 28। यहाँ देखो ऊ की मात्रा का अभ्यास करेंगे। जैसे यहाँ क से ह तक ये क्या है? व्यंजन। और मैंने जैसे कहा था आपको, व्यंजन के नीचे ऊ की मात्रा लगाई जाती है, और ऊ की मात्रा लगाने के बाद यही व्यंजन कैसे हम बोलते हैं? कु, खु, गु, घु, चु, छु, जु, झु, टू, ठू, डू, ढू, नु, तू, थू, दू, धू, नु, पू, फू, बू, भू, मू, यू, रू, लू, वू, शू, शू, सू, हु। ठीक है। तो देखो बच्चों, हर व्यंजन के नीचे, यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है आपको, नीचे ऊ की मात्रा है, और यहाँ इनमें से यहाँ र है, और र को हमने यहाँ देखो ये र है। जैसे मैंने कहा था हर व्यंजन के नीचे, लेकिन यहाँ र में यहाँ नीचे न लगाते हुए हम इसके बीच में ये मात्रा लगाई जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ र के बीच में यहाँ मात्रा लगाई जाती है, ऊ की मात्रा। जैसे ये छोड़कर, र छोड़कर क से ह में व्यंजन के नीचे ये मात्रा लगाई जाती है। यहाँ देख रहे हो, नीचे यहाँ मात्रा लगाई गई है। तो हमने ये ऊ की मात्रा के अक्षर देखे। अब हम देखेंगे ऊ की मात्रा से बने शब्द। ऊ की मात्रा से बने शब्द जैसे कि कुशल, हुलिया, बून, गुलाब, धून, पुराण, गुलाम, जुलग, पुलक, चून, तुम, लूट, गुण, तुलन, सुन। ओके। तो हर शब्द के नीचे यहाँ देखिए, इस व्यंजन के नीचे ऊ की मात्रा लगाई गई है, देख रहे हो। तो अब हम देखेंगे स्वाध्याय। स्वाध्याय में देखो बच्चों की चित्र पहचान कर उनके नाम लिखना है। जैसे कि ये क्या है? झुमका, उपहार, गुलाब, चूहा। और प्रश्न दूसरा क्या है? नीचे लिखे गए व्यंजनों में ऊ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे कि यहाँ कुछ अक्षर दिए हैं, उन्हें ऊ की मात्रा लगानी है। जैसे कि यहाँ देखो ग, ये पहला अक्षर है ग, गुलाब।
यानी हमें ऊ की मात्रा ग के नीचे लगाई और कौन सा शब्द तैयार हुआ? गुलाब। यहाँ ब है, ब को ऊ की मात्रा लगाने के बाद बून। ख है, ख को ग ऊ की मात्रा लगाई खून। क है, क को ऊ की मात्रा लगाई कुर्सी। प है, प को ऊ की मात्रा लगाई पुलक। तो ऐसे हमारे शब्द बन गए गुलाब, बून, खून, कुर्सी, पुलक। ओके। प्रश्न तीसरा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुसुम को किससे मत उलझना है? कुसुम को किससे मत उलझना है? कुसुम को बुढ़िया से मत उलझना है। ठीक है, कुसुम को बुढ़िया से मत उलझना है। प्रश्न दूसरा, दुकान से क्या खरीदना है? दुकान से गुलाब जामुन खरीदना है। दुकान से गुलाब जामुन खरीदना है। कुर्सी पर क्या रखना है? कुर्सी पर किताब रखना है। कुर्सी पर किताब रखना है। प्रश्न चौथा क्या है? अक्षरों को अलग करके लिखिए। स्प्लिट द लेटर्स। जैसे हमने ये सीखा है बच्चों की, जैसे अलग करना है तो उसके बीच में क्या है? प्लस प्लस डालना है। जैसे कि यहाँ एक शब्द है कुसुम, इस अक्षर को क्या करना है? अलग करना है। कैसे अलग करना है? देखो यहाँ मैंने किया है कु प्लस सु प्लस म, तो ये क्या हुआ? अलग हुआ। जैसे कि रुमाल, रू प्लस मा प्लस ल, रुमाल। चुपचाप, चु प्लस प प्लस चा प्लस प, चुपचाप। तो हर यहाँ अक्षर के बाद यहाँ प्लस डालने पर ये अक्षर अलग हो गए, यानी स्प्लिट हो गए। स्प्लिट द लेटर्स। अक्षरों को जोड़कर लिखिए। प्रश्न पांचवा, अक्षरों को जोड़कर लिखिए। ज्वाइन द लेटर्स। जोड़ना कैसे है बच्चों? यहाँ जैसे कि यहाँ जैसे हमने ये अलग किया है तो इसके बीच जो प्लस है वो निकालने के बाद वो जोड़कर शब्द तैयार होते हैं। जैसे कि यहाँ क्या है? क प्लस ऊ की मात्रा प्लस ल, तो ये प्लस और प्लस निकालने के बाद हमारा कौन सा अक्षर तैयार हुआ? कुल। वैसे ही ग प्लस ऊ की मात्रा प्लस ल, ये प्लस प्लस निकालने के बाद हमारा कौन सा अक्षर तैयार हुआ? गुल। यहाँ देखिए प प्लस ऊ की मात्रा इज इक्वल टू ल, यानी ये क्या है? पुल। ये प्लस प्लस निकालने के बाद कौन सा अक्षर तैयार हुआ? पुल। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्न 6। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ देखिए कुसुम बात सुन, यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? बात। दूसरा, बुढ़िया से मत उलझ, यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? बुढ़िया। 3 नंबर, अब वह कुर्सी इधर ला, अब वह कुर्सी इधर ला, यहाँ कुर्सी शब्द आता है। यह किताब कुर्सी पर रख, यह किताब कुर्सी पर रख, किताब ये शब्द यहाँ पर आता है रिक्त स्थान में। तो ऐसे ही हमारा ऊ का अभ्यास, ये पाठ यहाँ पर ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद नया जो पाठ हम सीखेंगे वो कल सीखेंगे। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों कि ये पाठ आपको 2 बार पढ़ना है और ये जो प्रश्न उत्तर आपको पढ़ना है, और ऊ के अक्षर और ऊ से बने शब्द आपको होमवर्क में है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं बच्चों। थैंक यू।